11। ये मूल इनके 11 शब्द है सर्वनाम के। सर्वनाम के प्रमुख भेद हिंदी में सर्वनाम के प्रमुख भेद, हिंदी में सर्वनाम के प्रमुख भेद 6 हैं। कितने हैं? 6। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निर्वाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं हिंदी में, इसलिए हिंदी में प्रमुख ये 6 भेद। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निर्वाचक और संबंधवाचक। और मूल शब्द होते हैं 11। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्व का मतलब सब, सभी, सबका नाम। और इसके मूल शब्द पूछे तो ये मूल शब्द इनके 11 ही होते हैं। सर्वनाम के मूल शब्द कितने होते हैं? 11। अब इनके अलग अलग भेद किए। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने के लिए काम आते, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो पुरुषों के लिए काम आते, इसमें स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, सभी स्त्री जाति पुरुष जाति सभी दोनों के लिए जो सर्वनाम शब्द काम आते वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी के आने की मतलब निश्चितता का बोध करवाए। सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए काम आते हैं, मतलब किसी के आने की कोई भी संज्ञा है जिसके आने की निश्चित स्थिति का बोध करवाए, वे सर्वनाम शब्द जो किसी के आने की निश्चितता का बोध करवाए निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी के आने की अनिश्चित स्थिति का बोध करवाए, अनिश्चित स्थिति का बोध करवाए, अनिश्चित स्थिति का बोध कराए वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और निर्वाचक सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जो मतलब जिसमें आप शब्द का प्रयोग या सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग यहाँ पे मतलब वक्ता किसी दूसरे को आदरार्थ रूप में न लेकर के आप शब्द का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करे, वह ये निर्वाचक सर्वनाम इस आप शब्द का भी प्रयोग होता है। आप सर्वनाम शब्द का 3 जगह पर प्रयोग होता है। एक तो निर्वाचक सर्वनाम में, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम में और निजवासी, मध्य पुरुषवाची और अन्य पुरुषवाची 3 सर्वनाम में इसका प्रयोग होता है। तो निर्वाची सर्वनाम में इनका प्रयोग होता है जहां वक्ता किसी को आदरार्थ रूप में न होकर के स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग करता है, उसमें निर्वाची सर्वनाम होता है। वो आप शब्द निर्वाची सर्वनाम में आ जाता है। अब इसको 3 कंडीशन में अलग अलग कैसे होता है वो बता देंगे। और संबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी दो संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य करता है, वे निर्वाची मतलब संबंधवाची सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे जो सो, इसका मूल तो जो और सो दोनों ही हैं, बाकी तो इनके विकारी रूप अलग अलग है। अब देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द काम आते हैं, ऐसे कौन कौन से शब्द है सर्वनाम शब्द जो किसी से प्रश्न करने की स्थिति का बोध करवाए, जिनसे प्रश्न किया जाता है,
जैसे कौन, क्या, समझ आया नहीं आया? इधर देखो बस। जैसे कौन, क्या, किसे, क्यों, ये शब्द होते हैं जो प्रश्न करने की स्थिति का बोध कर रहे हैं। पुरुषवाची सर्वनाम जैसे मैं, तुम, पुरुष को बोध करवाते नहीं कराते? मैं, तुम, आप, ऐसे अलग अलग प्रश्न पुरुष में, प्रथम पुरुष में अलग, मध्यम पुरुष में अलग, अन्य पुरुष में अलग। नित्यवाचक सर्वनाम है जैसे यह, वह, ये, वे, नित्यता को बोध करे। अनित्यवाचक सर्वनाम जैसे कुछ, कोई। नित्यवाचक सर्वनाम, नित्यवाचक जैसे मैं, अपने आप, अपने आप, श्याम, खुद। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो, सो, जिसका, फिर इसके विकारी रूप अलग अलग, जिसका, उसका, जिसका, उसका, फिर इनके विकारी रूप अलग अलग बनते रहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम के भी दो तीन भेद है। सॉरी, प्रश्नवाचक नहीं, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद है। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष वे सर्वनाम शब्द जो प्रथम पुरुष के लिए काम आते हैं। जैसे मैं, बहुवचन में तो हम, फिर इनके विकारी रूप अलग अलग, मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, हम, हमारा, हमको, हमसे, हमने, फिर इनके ये परिवर्तित रूप है। मुख्य दो ही है, मैं और हम। ये है पुरुषवाची सर्वनाम। प्रश्नवाची सर्वनाम कौन, क्या, किसे, क्यों। जैसे किसी को कहते हैं क्या पढ़ता है, तो किसी से प्रश्न किया, पढ़ने वाले कोई संज्ञा है, मतलब पढ़ने वाला कोई कार्य कर रहा वो संज्ञा है, तो क्या पढ़ता है, क्यों देखता है, क्या खाता है, कौन बैठा है। तो ये मतलब किसी से प्रश्न करने की स्थिति का बोध होता है नहीं होता है? तो प्रश्न करने के लिए काम आने वाला सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष के लिए, पुरुषों के लिए काम आते हैं, उसमें स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो कोई भी। जैसे प्रथम पुरुषवाची ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रथम पुरुषवाची मतलब वक्ता जो स्वयं के लिए काम लेता है। जैसे मैं बोलता हूं, हम बोलते हैं, हम बैठे हैं। तो ये सर्वनाम शब्द जो प्रथम पुरुष के लिए काम आते हैं, जो वक्ता बोलने वाला होता है वो स्वयं के लिए जिन शब्दों का काम लेता है वे प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो वक्ता श्रोताओं के लिए काम में लेता है। जैसे तुम, आप, आदरार्थ के रूप में जैसे आप, फिर इनके विकारी रूप अलग अलग, आप नैन, आप से, आप कौन, तुम, तुम्हारा, तुमको, तुझसे, ऐसे फिर अलग अलग शब्द होते हैं। परिवर्तित रूप अलग अलग शब्दों के अपन बोलते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता स्वयं को छोड़ करके श्रोताओं को भी छोड़ करके किसी अन्य के लिए काम में लेता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनको वक्ता और श्रोता को छोड़ करके अन्य किसी दूसरे के लिए
अपन काम में लेते हैं वे अन्य पुरुषवाची सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, ऐसे सर्वनाम शब्द जैसे मैं कह रहा हूं, तुम सुनने वाले श्रोता हो, अपन दोनों मिलकर के किसी अन्य की बात करें। जैसे वो टोपियों लाया, तो कहने का मतलब अपन किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, नहीं कह रहे। वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, वे बैठे हैं, तो ये तीसरे की बात हुई नहीं हुई। और यहाँ अन्य पुरुषवाची में कहीं कहीं आप शब्द का भी प्रयोग होता है। ये आप आदरार्थ के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? आदरार्थ के रूप में होता है यहाँ आप। और आप सर्वनाम शब्द का पहले रहता है निजवाचक सर्वनाम शब्द। निजवाची सर्वनाम शब्द में भी आपका प्रयोग होता है आदरार्थ के रूप में। जैसे किसी को कह दिया, मैंने कह दिया, जैसे तुम्हारे को कह दिया कि आप पढ़ो, तो तुम्हारे को आदर दिया। क्या दिया? आदर। आदरार्थ के रूप में प्रयोग किया। अपने से बड़े व्यक्ति को आदर देने के लिए भी करते हैं। कभी कभी अपन कह देते हैं कि आप पढ़ो, आप सभी पढ़ो। आप, तो यहाँ आप शब्द का प्रयोग मतलब जैसे तो आप शब्द का प्रयोग किसी को आदर देने के लिए किया जाता है। अपने से जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, उसको, जैसे मेरे से बड़ा, तुम्हारे से बड़ा कोई व्यक्ति है, तो आप उसको आप कहोगे नहीं कहोगे कि आप इधर आओ। अन्य पुरुषवाची में कैसे आपका प्रयोग होता है? जैसे अपन किसी की बात कर दी, कोई बड़े व्यक्ति की, कि महादेवी वर्मा हिंदी की महान कवियत्री थी। आपने बहुत सारी हिंदी में कविताएं लिखी, तो आज वो महादेवी वर्मा अपने सामने थोड़ी है, नहीं है ना। हिंदी की कविताओं कई महादेवी वर्मा की लिखी हुई, तो यहाँ पे अपन आप शब्द प्रयोग किया, तो वो मतलब हिंदी की कवित्री के लिए किया, तो वो वक्ता और श्रोता का छोड़ करके अन्य तीसरे के लिए काम में लिया नहीं लिया आप शब्द, तो उनको आदर देने के लिए। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आपने देश को आजाद करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई आप, तो यहाँ आप उनको आदर देने के लिए किया नहीं किया। और निजवाची सर्वनाम शब्द में आप शब्द जब वक्ता किसी को आदरार्थ रूप में प्रयोग न करके आप शब्द का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए काम मतलब खुद के लिए प्रयोग ले रहा है, तो यहाँ आप शब्द निजवाची सर्वनाम शब्द के भेद में चला जाता है। जैसे कैसे? मैं अपने आप कार्य करूंगा, मैं आप ही पढ़ लूंगा, अपने आप देख लूंगा, तो यहाँ शब्द आपका प्रयोग खुद के लिए किया नहीं किया न, तो यहाँ आप शब्द का प्रयोग किसी मध्य पुरुषवाची के लिए हो रहा है। अभी जो मैंने वाक्य बोले न, इसमें आप शब्द का प्रयोग किसी अन्य पुरुष के लिए कर रहे हैं, किसी को आदर देने के लिए। यहाँ आप शब्द का प्रयोग मैं स्वयं के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ इस प्रकार का आप शब्द होता है, वो वाक्य को देखने से पता चलता है। तो यहाँ ऐसे मतलब आप शब्द का प्रयोग निजवाची सर्वनाम शब्द में भी होता है। तो ये आप सर्वनाम शब्द का तीन स्थितियों में प्रयोग होता है। तो बाकी वाले और डिटेल में समझा दो ना।